टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। एकदम नॉस्टैल्जिया वाली वीडियो में आइए दोस्तों, टेक न्यूज़ का मज़ा लीजिए। सालों से आप लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, खूब सारा प्यार आप लोगों ने जो दिया है बनता ही बनता है भाई। अब एक बात करने वाला हूँ आपसे। हमने मोटरोला का एसी वाला वीडियो डाला, महान लोग आए कुछ कमेंट कर रहे, भाई बोल देना पेड वीडियो है, बोलता क्यों नहीं है भाई, तूने तो बोला नहीं है भाई, तो स्पॉन्सरशिप है। मुझे समझ नहीं आता है कि वो लोग कमेंट जो कर रहे हैं चश्मा पहन के कर रहे हैं कि बिना चश्मे के पे कर रहे हैं, या आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। वीडियो में साफ हमने लिखा है ऊपर इंक्लूड पेड प्रमोशन, और मैंने वीडियो के अंदर ऐसा बोला था कि हमने एसी मंगवाया खुद, मैंने खुद इस एसी को अपनी तरफ से ऑर्डर दिया टेस्ट करने के लिए। तो हमने इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे देखना था कि जब मैं एसी मंगवाऊंगा तो वो आता है कि नहीं टाइम पे। पहली चीज़ तो ये फ्लिपकार्ट है ना भाई, हमको तो पता है, और दूसरा मोटरोला, और दूसरी चीज़ हमने पूरी चीज़ देखनी थी कि वो आने के बाद वो सर्विस कैसे देते हैं, इंस्टॉल कब करते हैं, वो पूरा प्रोसेस मुझे देखना था। अगर गड़बड़ी हो जाती हम रिजेक्ट ही कर देते थे, लेकिन सब कुछ मुझे ठीक लगा तो फिर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। थोड़ा अलग तरीके का सोचा वीडियो बना के आपको बताते, वरना अक्सर क्या होता है कंपनी हमें बेचती है फिर हम उसके बारे में आपको बताते, जो कि सबके साथ ऐसे ही होता है। इस बार हमने बोला रुको, हम खुद ऑर्डर दे के देखना चाहते हैं कि कैसे सर्विस होती है। वो हमने थोड़ा वीडियो में बता दिया, और वो स्पॉन्सर्ड वीडियो था उसमें मेंशन कर दिया। लेकिन नहीं, कहाँ से इन्फ्लुएंस होके आते हैं, किसी की वीडियो पे जाके देख लेते हैं। कुछ महान लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आके बोलते हैं भाई वो रिजेक्ट हो गया, आपने तो स्पॉन्सर ले लिया। तो ऐसे तो हमने भी 100 वीडियो रिजेक्ट करे, तो क्या हमने ढोल बजाया? हमको महान का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ना भाई। इतने साल से हम काम कर रहे हैं, हम उंगली नहीं करते, हम चुपचाप काम करते हैं। ऐसा तो भाई दूसरा जहाँ से आप लोग इन्फ्लुएंस होके आए हैं कमेंट कर रहे हैं, तो भाई हर जगह पे स्पॉन्सरशिप हो रही है। उधर भी ऐसे वीडियोस है जहाँ पर अगर हम अभी उठा लेंगे 2 मिनट लगेगा खुला एक्सपोज करने के लिए, टाइम नहीं लगेगा। पुराने यूट्यूबर है हम, हमारे मुंह पे लोग ना लगे तो अच्छा है, मैं यही बता रहा हूँ। वरना फिर एक हमाम में सब नंगे हैं भाई, खुल जाएगा सब कुछ, बहुत भारी पड़ेगा। चुपचाप काम करो, उंगली मत करो, मैं यही बोलना चाहता हूँ। जहाँ से इन्फ्लुएंस होके आया है मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों ने तो मुझे बहुत प्यार दिया है, और आप लोग है तो मैं हूँ, और मेरा ट्रस्ट जो है आपके साथ हमेशा रहेगा। टाइम वेस्ट हो गया फालतू का, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही दोस्तों वो थोड़ी सी मायूसी खबर है, और जो होना ही था, जिसके बारे में मैंने भी ट्वीट करके बताया था कि स्टार्टिंग के 2026 के 9 वीक्स के अंदर ही इंडियन स्मार्टफोन मार्केट 9% गिर गया। कितना? 9%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ये काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट है, इन्होंने यहाँ पर ऐसे बताया है 9% मार्केट गिरा है। अगर पिछले साल शुरुआत के 2025 के 9 हफ्तों से इस साल के 9 हफ्ते की शुरुआत को कंपेयर करते हैं, साफ पता चलता है कि जो स्मार्टफोन में जो प्राइस हाइक हो रहा है किसी भी कारण से, उसको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और लोग अपने फ़ोन पर स्टिक कर रहे हैं, नए फ़ोन्स लेने के लिए 10 बार सोच रहे हैं। मैंने भी आपसे बताया था जो चल रहा है उसको चलाओ जितना चला सकते हैं, और जब आपको लगता है कि अच्छे प्राइस में फ़ोन मिल रहा है तो ही स्पेंड करना, वरना अपने हार्ड एंड मनी है ऐसे जाया मत करिएगा। पिक्सल 11 देखिए उसकी फर्स्ट लुक यहाँ पर सामने निकल कर आ गए। जो हर साल गूगल भी एक मोनोटोनी फॉलो कर रहा है, साफ दिखाई दे रहा है भाई। यहाँ पर एकदम ब्लू कलर में वही सेम आपको डिज़ाइन मिल रही है, फ्लैट डिस्प्ले है, और बेजल्स में थोड़ा इस बार कुछ अच्छा कर सकते हैं, वरना तो हमें पता है उनके बेजल्स सिमेट्रिकल स्टाइल में जो अजीब से होते हैं, बट यहाँ पर स्टिल थोड़ा सा अलग लग रहा है। और वही आपको बैटरी बोल रहे 5000 होगी, टेंसर की इसमें G6 वाली चिपसेट हो सकती है। तो ये कुछ ऐसे रेंडर्स निकल कर आए हैं पिक्सल 11 के। बाकी देखते हैं, जब आएगा आपको सब बताएंगे। वीवो ने भाई चाइना में कमाल कर दिया है, अपने X300 अल्ट्रा को लॉन्च कर दिया है। उन्होंने X300S को भी लॉन्च किया है, साथ में उन्होंने अपना टैबलेट भी लॉन्च किया है। जो X300 अल्ट्रा है ये वहाँ पर 95,000 में लॉन्च हुआ है। इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि अप्रैल या मोस्ट प्रॉब्ली मई तक इंडिया में भी ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा, क्योंकि ओप्पो वाले भी कर रहे हैं ना फाइंड X9 अल्ट्रा। भाई सब अल्ट्रा 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 कर रहे हैं, Xiaomi का अल्ट्रा आ गया, सैमसंग का अल्ट्रा आ गया, तो ये कैसे बच गया? तो ये दोनों भी कुछ कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमें इन दोनों की तरफ से अल्ट्रा फोन्स मिलेंगे। और भाई ये जो X300 अल्ट्रा है 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, फिर एक अलग से 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप है, एंड देन फिर एक 5 मेगापिक्सल का मल्टी स्पेक्ट्रल लेंस भी दिया है, और बहुत सारी क्रेजी फीचर्स है। देखेंगे दोस्तों, अगर हमारे पास आता है तो उसका अनबॉक्सिंग करके आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। तो भाई प्राइस हाइक को लेकर बात करना चाह रहा था मैं। देखिए कुछ चीज़ें मैंने भी इंटरनली पता करी है यहाँ वहाँ बात करके, और कुछ चीज़ें यहाँ पर सामने दोबारा निकल कर आई है कि 2026 तो समझ लो देव मानुस होगा हमारे लिए प्राइस हाइक के टाइम पे भी। 2027 इससे बुरा होने वाला है।
ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। ये मैंने भी कुछ इंक्वायरी करके पता किया था और रिपोर्ट्स भी कुछ जो आई है सामने वो भी यही बोलती है। सोचो दोस्तों, आई एम सो मच स्कैर्ड कि 2027 में इससे बुरा और क्या हो सकता है, क्योंकि ये इतना बुरा है, इससे बुरा और क्या हो सकता है, मतलब क्या हो जाएगा 2027 में ये हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। लेट्स होप, लेट्स प्रे सब कुछ ठीक हो जाए, बस और कुछ नहीं कर सकते। तो भाई देखिए, हाइक विजन, टीपी लिंक और भी ऐसे बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास है जो कि चाइनीज़ कंपनीज़ के हैं, मोस्टली इंडिया में वही है। इन्होंने ही मिलकर सीसीटीवी के मामले में अगर बात करें, चाइना वालों ने 3rd नंबर पर उनका मार्केट शेयर है इंडिया के अंदर। 1 अप्रैल के बाद से ही गवर्नमेंट ने यहाँ पर बोल दिया है कि भाई ये सारे चाइनीज़ कंपनीज़ के सीसीटीवीज़ आप नहीं परचेज कर सकते हैं, नहीं चलेंगे। साथ ही साथ अगर कोई 3rd पार्टी कंपनी से अपार्ट फ्रॉम इन दिस चाइनीज़ कंपनीज़ के, चाहे वो फिर कोई भी और कंट्री के हो या इंडिया के हो, तो उनमें चाइनीज़ ओरिजिन चिपसेट भी नहीं होनी चाहिए। एक नया लॉ है STQC, इसका एक सर्टिफिकेशन है, इसके तहत सब कुछ अप्रूव्ड होगा, उसके बाद ही जाके यहाँ पर ये सारे सीसीटीवीज़ जो है वो लगाए जाएंगे। मेरे हिसाब से इट्स अ गुड डिसीजन, क्योंकि चाइनीज़ कंपनीज जो सीसीटीवीज़ प्रोवाइड कर रही है, जो कि हम सब यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं हमारे ऊपर सर्वेलेंस भी कर रही होगी, क्योंकि वो इंटरनेट कनेक्टेड होते हैं ना, तो इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो एक सेफ्टी के लिए, प्राइवेसी के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये रूल लेके आया है। बाकी इसके बारे में आपको कुछ कहना है कमेंट में ज़रूर बताना। भाई एप्पल वाले क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। एप्पल स्विफ्ट के बारे में अगर आपने नहीं सुना तो आपको मैं बता देता हूँ। एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा ओपन सोर्स है जिसमें एप्पल के जो ऐप्स है, मैक के ऐप्स है और वॉच के जो उनके ऐप्स है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें बनाए जाते हैं। अब उसके अंदर उसमें एंड्रॉयड के ऐप्स को भी डेवलप करने के लिए ओपन कर दिया गया है। तो जो डेवलपर्स है उसमें एंड्रॉयड ऐप्स भी यहाँ पर बना सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं पता कि एप्पल ने ऐसा क्यों किया है, ये यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर है। तो मुझे नहीं पता अभी iOS में और कितने आपको एंड्रॉयड वाले ऐप्स भी देखने को फ्यूचर में मिलेंगे, बट एक बड़ी चीज़ है कि जो iOS यूज़र है उनको अब बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ देखने को मिलेगी कंपेयर टू एंड्रॉयड के, जहाँ पर लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से ऐप्स मौजूद है कंपेयर टू iOS के। iQOO 16 को लेकर यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आई है। डिजिटल चैट स्टेशन ने खाली एक हिंट दिया है कि एक iQOO का फ़ोन फ्यूचर में जो आएगा, जिसमें 2K डिस्प्ले या इधर 165 हर्ट्ज़ होगा या इधर 2K 185 हर्ट्ज़ होगा। तो कुछ ऐसी हाई रेजोल्यूशन वाली, हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्लेस हमें जो है वो iQOO की तरफ से मिल सकती है फ्यूचर में, जो कि स्पेकुलेट किया जा रहा है कि ये iQOO का 16 हो सकता है और क्या हो सकता है। तो लेट्स सी, देखते हैं। और iQOO 16 को तो अभी भाई बहुत टाइम है, इस साल के आखिर में होगा, बट डिजिटल चैट स्टेशन भैया जो है वो सब कुछ पहले ही बता देते हैं। भाई देखिए, आप UPI ऐप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें फ़ोनपे, जीपे, ये वो सब कुछ चलता है ना। इसके अंदर कल को अगर आपके ऐप के थ्रू आपको लग रहा है कि भाई पैसे कोई उड़ा रहा है, कोई लेके जा रहा है, खाली होते जा रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक किल स्विच मिलेगा या इधर फ्रीज बटन मिलेगा। जैसे उस पर्टिकुलर ऐप में जाके आप उस पर टैप करेंगे, आपका बैंक बैलेंस या आपके जो पैसे निकलने जाने होते हैं वो सब फ्रीज कर दिए जाएंगे कुछ टाइम के लिए, जब तक आप चाहते हो। इससे क्या होगा कि सामने वाला कोशिश करेगा आपके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, कुछ करने के लिए, वो नहीं कर पाएगा। फिलहाल के लिए ये फेज़ मोड में चल रहा है और प्लानिंग हो रही है, धीरे धीरे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा और ये जो सर्विस है ये सबको मिलेगी। मेरे हिसाब से आजकल अननेसेसरीली रैंडमली स्कैम हो रहा है सबके साथ पे। भाई इधर से उधर कोई आपको UPI पे बोलता है पैसे भेजने को, कोई कभी स्कैन करने बोलता है, कभी कुछ क्या बोलता है। आई थिंक एक फीचर होना चाहिए था जिससे आप अपने आपको कंट्रोल हो, मतलब आपके पास कंट्रोल हो उस चीज़ का कि आपके पैसे आपके अकाउंट से ना निकले। तो आई थिंक ये एक चीज़ बहुत अच्छी करे उन्होंने, जो आगे चल के सभी UPI ऐप्स के अंदर हमें मिलने वाला है। इंडोनेशिया, इन्होंने भी 16 साल के नीचे सोशल मीडिया बैन कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने किया, हमारे इंडिया में भी एक स्टेट है वहाँ पर भी हुआ, और अब इंडोनेशिया ने भी यहाँ पर कर दिया। मतलब 270 मिलियन या 280 मिलियन की टोटल पॉपुलेशन है इंडोनेशिया में, उसमें से 70 मिलियन तो बच्चे हैं। आप सोचो, इन्होंने ऐसा बड़ा फैसला लेकर बोल दिया कि भाई ये चीज़ बंद होनी चाहिए बच्चों के लिए, खासकर 16 साल के नीचे उन्होंने ये बंद कर दिया। इंडिया में भी होना चाहिए, मुझे लगता है। आजकल बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, ऐसा लगेगा भाई ये तो बड़े लग रहे हैं, बड़े हो गए है ना, ये तो बड़े लोग करते थे, ये बच्चा भी करने लग गया है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। कल को आप 10 लोगों के बीच में बैठे हैं और बच्चे ने कुछ ऐसी चीज़ बोल दिया, कुछ कर दिया, एम्बेरसिंग वाली बात है ना, डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात है। तो आई थिंक ये सब रील्स और शॉर्ट्स और ऐसी सब चीज़ें देखकर ही बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं, जो हम सबको भी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। क्या लगता है? ये तो मेरी ओपिनियन थी, वैसे आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।
तो भाई एआई की वजह से यहाँ पर जो प्राइस हाइक के लफड़े चल रहे थे, तो गूगल ने सोचा इसके ऊपर हम कुछ फायदा कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पर अपना टर्बो क्वांट अनाउंस किया, रिलीज किया। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर अपडेट से भी काम कर सकता है। इसमें क्या होगा कि एआई जैसे लोग अभी काम में ले रहे बड़ी बड़ी जो कंपनी से, वो कर सकती है, लेकिन इसके जरिए उसको कंप्रेस्ड रहेगा वो, मतलब ज़्यादा यहाँ पर सोर्सेस और मेमोरी यूज़ नहीं होगी। 6 गुना तक मेमोरी कम यूज़ हो सकती है और ये 8 गुना और ज़्यादा फास्ट भी चल सकता है। जैसे ही ये खबर आई है आपको बताया, उसके बाद सैमसंग, एसके, हाइनिक्स, माइक्रॉन सब क्रैश हो गए, नीचे गिर गए। बोले भाई क्या चल रहा है ये। और इससे क्या होगा कि जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो अब इन पे कम रिलाय होगी और ऐसे चीज़ों पर रिलाय होगी जहां पर आपको पता है ज़्यादा मेमोरी यूज़ ना हो, कम मेमोरी यूज़ हो। और प्राइस हाइक के लफड़े जो यहाँ से वहाँ हो रहे, इसमें भी हमें कुछ फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो ये उम्मीद करते कि जो गूगल ने ये काम किया है, अगर इससे हमारा भला हो जाता है और फिर आगे चल के अगर कुछ अच्छी चीज़ देखने को मिलती है तो बढ़िया है। तो भाई OnePlus Nord 6 तो आ रहा है 7 अप्रैल को, ठीक है, लेकिन उसके बाद OnePlus Nord CE 6 भी आने वाला है और CE 6 Lite भी आने वाला है। ऐसी खबरें यहाँ पर सामने आ रही है और ये सारे के सारे हमें मई में देखने को मिलेंगे। बाकी के फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ जो बताया जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों। Nord CE 6 तो मैं एक्साइटेड हूँ, अब CE 6 Lite कैसे होगा और कितना अच्छा होता है और क्या होता है, मई का इंतज़ार करते हैं। तब तक आपको हम वीडियो वगैरह बनाकर बता देंगे। तो आईफोन 18 सीरीज को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। भाई देखिए, एक फोटो थोड़ा लीक हुआ था, फिलहाल के लिए ये कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे, जिसमें बताया जा रहा है कि जो डायनामिक आइलैंड सामने की तरफ जो आपको अभी तक मिल रहा था, इसमें और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, एकदम छोटा सा हो जाएगा। बट एप्पल निकालेगा नहीं उसको, वो वैसे ही रखेगा। और ये भी बोल रहे हैं कि जो फेस आईडी होगा वो डिस्प्ले के अंदर जा सकता है। ऐसी भी खबरें यहाँ पर आ रही है। तो अच्छा है कि भाई अब डायनामिक आइलैंड को करते 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 फाइनली आईफोन 18 सीरीज में और छोटा हो जाएगा, ये खबर आ रही है। और थोड़े बहुत लीक्स वगैरह भी सामने आए तो जो दिखकर कूल लग रहा है। लेट्स सी दोस्तों, देखते हैं कि एप्पल वाले इस बार क्या करते हैं। तो इंडिया के अंदर हमें K13 टर्बो सीरीज मिली थी, याद है? हम वेट कर रहे हैं ना K15 टर्बो सीरीज भी कब आएगी। तो चाइना के अंदर K15 प्रो सीरीज लॉन्च हुई है, प्रो और प्रो प्लस, और इनमें हमें एक्टिव कूलिंग फैन मिल रहा है। बेसिकली वही होने वाला है कि इंडिया में ये टर्बो बन के आ सकते हैं। और इनमें एक में डायमेंसिटी 8500 है, एक में 9500 है, 7500 mAh बैटरी, एक में तो एक में 8000 है ना, ऐसा कुछ है। बाकी कैमरा में ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है, जैसे कि पहले भी हमें देखने को मिला था। बाकी अराउंड 36,000 पर ये स्टार्ट होता है चाइना में। तो सोचो प्राइस हाइक का क्या असर हुआ है और इंडिया में आता है कितनी प्राइस हो सकती है। बाकी लेट्स सी दोस्तों हाउ इट गोस, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। जब आएगा इंडिया में अनबॉक्सिंग करके सब कुछ बताएंगे। भाई टाटा की तरफ से एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है। बताया जा रहा है कि टाटा वाले भी शायद अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं 2026 में, टाटा फोन 1 के नाम से, या इधर टाटा इंडी 1। अब मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मुझे ये कम्प्लीटली बेसलेस लगता है, कोई वजन नहीं है इसमें। और टाटा अभी ऑलरेडी बहुत सारे दूसरे काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की, और फॉक्सकॉन के साथ भी मिल उनकी काफ़ी पार्टनरशिप और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि टाटा वाले ऐसा कुछ करेंगे भाई, आई एम नॉट श्योर। तो ऐसी कुछ खबरें निकल कर आई तो सोचा आप लोगों से शेयर कर लेते हैं। वैसे आपसे मैं पूछना चाहता, आपको क्या लगता है कि टाटा को ऐसा करना चाहिए, अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहिए पूरी मार्केट को? क्या टाटा डिसरप्ट कर सकता है ऐसा करके? आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। आज की रिव्यू से खत्म होती है, मैं करता हूं आपको आज की रिव्यू पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।